हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं रिंकू स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रिंकू AGR एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो शानदार तरीके से जानेंगे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। तो मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करूंगा एक मोटिवेशन लाइन के साथ कि समय के पास इतना समय नहीं है प्यारे बच्चों, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे दे, इसलिए आप अपना समय व्यर्थ ना करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत प्यारे बच्चों। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो बच्चों ये बात है सन 1808 ईस्वी की। कितने सन की? सन 1808 ईस्वी की। ये बात कब की है? सन 1808 ईस्वी की, जब डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि पदार्थों का निर्माण अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एक मार्कर दिखा रखा है। ये मार्कर में देखिएगा गौर से, ये जो मार्कर का निर्माण हुआ है छोटे छोटे कणों से हुआ है मिलकर के, इससे छोटे छोटे कणों से मिलकर हुआ। इसी बात को डाल्टन ने जिक्र किया था और इतना बड़ा सा क्या बोलते हैं, जो इतना बड़ा सा मेडल के टाइप इनको सम्मान दिया गया प्यारे बच्चों। सिर्फ छोटी सी बात बताई कि पदार्थों का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और इन्होंने अपने जो परमाणु मॉडल बनाया था उसमें इन्होंने क्या किया था, थोड़ी सी त्रुटियां भी की थी और थोड़ी सी कुछ कमियां रह गई थी जिनको इनके आधुनिक परमाणु सिद्धांत में सुधारा गया। तो वो भी जानेंगे, आधुनिक परमाणु सिद्धांत भी जानेंगे अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सन 1808 ईस्वी में जब केमिस्ट्री का क्या चला था, विकास चल रहा था प्यारे बच्चों, तो सन 1808 ईस्वी में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि पदार्थों का निर्माण अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। सन 1808 ईस्वी में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि पदार्थों का निर्माण अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो उसी बात को हम यहाँ पर लिखते हैं। सन 1808 ईस्वी में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि सन 1808 ईस्वी में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि पदार्थों का निर्माण अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। पदार्थों का निर्माण अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। इन्हीं छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? परमाणु कहते हैं। इन्हीं छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं प्यारे बच्चों। इन्हीं छोटे कणों को परमाणु कहते हैं। इन्हीं छोटे कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं प्यारे बच्चों। इन्हीं छोटे कणों को परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो डाल्टन ने पदार्थ ये बताया था कि पदार्थों का निर्माण अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और जो सबसे छोटा कण है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। आपका अगला चैप्टर ही है एटम स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु की संरचना, ठीक है। उसमें हम लोग अच्छे से जानेंगे, ठीक है, कि क्या चीज़ होती है, परमाणु के बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो अब डाल्टन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनको भी जरा जान लेते हैं हम प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बिंदु थे, क्या थे? महत्वपूर्ण बिंदु या इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या लिखेंगे? इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये इनके परमाणु के क्या थे? परमाणु मॉडल के, परमाणु सिद्धांत के इम्पॉर्टेंट बिंदु थे। तो इम्पॉर्टेंट बिंदु में पहला बिंदु तो यही था कि जो पदार्थों का निर्माण है अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जी, इसी छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इसी छोटे कण को परमाणु कहते हैं। पहला पॉइंट यही है। परमाणु की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परमाणु को एटम, ठीक है। एटम का मतलब होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में न विभाजित होना। तो पहली बात तो यही लिख देंगे हम कि
फर्स्ट बात क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों इसमें कि पदार्थों का निर्माण अनेक छोटे छोटे कणों, पदार्थों का निर्माण अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, परमाणु कहते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं प्यारे बच्चों। तो डाल्टन की पहला बिंदु क्या था कि पदार्थों का निर्माण अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जैसे कि ये मान लो कोई पदार्थ है, अब ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो इसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। ये अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और जो सबसे छोटा कण है वही क्या है, परमाणु। यानी कि ये पदार्थ है कोई, अब पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ, छोटे छोटे कणों से मिलकर हुआ है। वही बात डाल्टन ने बताई थी प्यारे बच्चों, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट जरा जान लेते हैं हम प्यारे बच्चों। दूसरा बिंदु क्या था, दूसरा बिंदु ये था प्यारे बच्चों की तत्व अनेक। डाल्टन ने तत्वों के बारे में भी अपने परमाणु सिद्धांत में जानकारी दी थी। उन्होंने तत्वों के बारे में क्या कहा था कि तत्व अनेक एक समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी कि तत्व जैसे हाइड्रोजन तत्व है, तो जितने हाइड्रोजन के परमाणु होंगे वो क्या होंगे, सब एक समान होंगे। जो सोडियम, जैसे सोडियम कोई तत्व, तो जितना भी सोडियम होगा तो उसके क्या होंगे, सोडियम परमाणु होंगे, वो सब समान होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वही बात बताई थी तत्वों के बारे में कि तत्व अनेक एक समान परमाणुओं, तत्व अनेक एक समान परमाणुओं से बने होते हैं। क्या कहा था, तत्व अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो तत्व के परमाणु हैं, जो तत्व के परमाणु वो क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर हम लिखना चाहें उदाहरण, तो लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। उदाहरण में क्या लिखेंगे, जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोजन तत्व ले लिया प्यारे बच्चों, क्या, हाइड्रोजन। तो जितने भी हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, हाइड्रोजन परमाणु, ये क्या होंगे, ये सब समान होंगे प्यारे बच्चों, क्या होंगे, सब समान होंगे। यानी कि एक ही परमाणु, देखो क्या लिखा है, तत्व अनेक एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि तत्व अलग अलग, जैसे अब हम ले लिया सोडियम तत्व, लेकिन जो परमाणु सोडियम के होंगे वो सब सोडियम परमाणु, सब सोडियम के जो सोडियम तत्व के परमाणु होंगे सब सोडियम के होंगे प्यारे बच्चों, क्या के होंगे, सब सोडियम के होंगे। दूसरा बिंदु ये कहता है। और तीसरा बिंदु प्यारे बच्चों ये कहता है कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुण धर्म समान होते हैं प्यारे बच्चों। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुण धर्म समान होते हैं। जो विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं उनके गुण धर्म क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ये हमारे डाल्टन ने कहा था। क्या कहा था डाल्टन ने। तीसरा पॉइंट यहाँ पर नोट कर देते हैं हम कि एक ही तत्व के सभी परमाणु गुण धर्म में समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु गुण धर्म में समान होते हैं, ठीक है। तथा विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न तत्वों के परमाणु गुण धर्म में भिन्न होते हैं प्यारे बच्चों। जो एक ही तत्व के सभी परमाणु गुण धर्म में समान होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, एक ही तत्व के सभी परमाणु गुण धर्म में समान होते हैं। आप सोच रहे होंगे सर हमको गुण धर्म का मतलब नहीं पता, ज़रा बता दीजिएगा। तो देखिए गुण धर्म का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों। गुण धर्म का मतलब, ये गुण धर्म का मतलब, तो गुण धर्म का मतलब क्या होता है ज़रा हम आपको बता दें। गुण धर्म का मतलब क्या होता है। गुण धर्म का मतलब द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान कामा घनत्व,
घनत्व और द्रव्यमान घनत्व आयतन, प्यारे बच्चों का आयतन। तो अब इसका कहने का मतलब क्या है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणधर्म में समान होते। जैसे हमने ऊपर वाले में क्या लिया, हाइड्रोजन तत्व, इसमें भी हाइड्रोजन तत्व को ही ले लें उदाहरण के तौर पर। इस तरह क्या लिखेंगे, उदाहरण के तौर पर हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन तत्व, ठीक है। यहाँ पर इसको भी नीले पेन से लिख देते हैं, हाइड्रोजन तत्व, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या होगा, एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणधर्म में समान होंगे, यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु जो इनके गुण धर्म होंगे, क्या होंगे, इनके गुण धर्म वो समान होंगे। अगर द्रव्यमान का मतलब भार, अगर ये आधा किलो का होगा तो ये भी आधा किलो का, ये भी आधा किलो का, ये भी आधा किलो का। अगर इसका आयतन इतना होगा तो इनका आयतन भी इतना होगा, ठीक है। ये चीज़ है गुण धर्म का मतलब, समझ में आया आपको गुण धर्म का मतलब, ठीक है। ये गुण धर्म का मतलब है। और डाल्टन ने तीसरी बात यही बताई थी कि एक ही तत्व के सभी परमाणु गुण धर्म में समान होते हैं, एक ही तत्व के सभी परमाणु गुण धर्म में समान होते हैं। और दूसरी बात क्या कही, तथा विभिन्न तत्वों के परमाणु गुण धर्म में भिन्न होते, तथा विभिन्न तत्वों के परमाणु गुण धर्म में भिन्न होते। जैसे अब हम सोडियम तत्व भी इसमें ले लें, सोडियम तत्व, तो इसमें सोडियम परमाणु, ठीक है। तो देखो ये तो आपस में ये समान है, हाइड्रोजन के जितने परमाणु हुए सब आपस में समान है, और जो सोडियम के तत्व वो आपस में, जो सोडियम के परमाणु हैं वो आपस में समान है। क्या हाइड्रोजन और सोडियम के गुण धर्म जो है आपस में समान है कि नहीं भैया, अलग अलग है। हाइड्रोजन और सोडियम के गुण धर्म अलग अलग है। वही बात तो यहाँ पर लिखी है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु गुण धर्म में भिन्न होते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु गुण धर्म में भिन्न होते हैं। ये तीसरी बात डाल्टन की थी, और गौर से सुनते रहे ना, ठीक है। अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट देखने से पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के लिए हमारे पास है, इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लेना। तो ये इरेज हो रहा है जब तक कि आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलो अब इसको थोड़ा सा और सही से साफ कर देते हैं। तो तीसरी बात जो इसने कही थी वो बहुत, क्या बोलें तो इतनी बात, बड़ी बात बोल दी थी इसने कि जो अन्य वैज्ञानिक थे उनका दिमाग हो गया था खराब। उनका दिमाग क्या हो गया था, इनकी बात सुन करके उनका दिमाग हो गया था खराब। उनका दिमाग कैसे खराब हो गया था हम आपको बताते हैं। जो इन्होंने चौथी बात बोली थी, इन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य का मतलब परमाणु को और छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। इन्होंने जो 4 नंबर की बात बोली थी वो बहुत डेंजरस बात बोल दी थी। क्या बोली थी, परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य का मतलब समझते हो आप, परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब और छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। मान लो कि ये मार्कर क्या है, हमारा एक परमाणु है प्यारे बच्चों, मार्कर क्या है, एक परमाणु है। अब इसको मार्कर को इतना है तो इससे और मतलब जिसे और छोटे टुकड़ों में ना तोड़ा जा सके, जिसे और छोटे टुकड़ों में ना तोड़ा जा सके वही परमाणु, यानी कि इन्होंने क्या कहते हैं, परमाणु अविभाज्य। परमाणु को और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और इन्होंने पांचवी बात क्या कही थी, पांचवी बात कही थी इन्होंने कि एक ही तत्व के सभी परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। यानी कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, जैसे हाइड्रोजन के अनेक परमाणु मिल जाएं तो क्या बनाएंगे, एक अणु का निर्माण करेंगे। यानी कि एक ही तत्व के सभी परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु मिल करके अणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक ही तत्व के सभी परमाणु मिल करके एक ही तत्व के सभी परमाणु मिल करके अणु का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, काहे का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं।
एक ही तत्व के सभी परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर लिखिएगा जरा, जैसे प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया H2 अणु, H2 अणु, इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 अणु, यानी कि हाइड्रोजन के देखो हाइड्रोजन के 2 अणु ने दो परमाणुओं ने मिल करके एक अणु का निर्माण किया, यानी कि हैं तो एक ही तत्व के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु हैं दोनों, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं N2 अणु, N2 क्या है? नाइट्रोजन, H2 क्या है? हाइड्रोजन, तो इसमें भी नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं ने मिलकर के एक अणु का निर्माण। जैसे मैं लिख दूं, क्या लिख दूं प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों इसमें लिख दूं P4। तो फास्फोरस के कितने परमाणु? 1 2 3 4। फास्फोरस के कितने परमाणु मिले? फास्फोरस के 4 परमाणु, यानी कि 4 परमाणु मिल करके एक अणु का निर्माण किया है। तो एक ही तत्व के परमाणु ना, एक ही तत्व के परमाणु मिल करके अणु का निर्माण करते हैं। एक ही तत्व के परमाणु मिल करके अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ये बात है, और जो 6 नंबर की बात है, 6 नंबर की बात, ठीक है। तो जो विभिन्न तत्वों के परमाणु होंगे, जो विभिन्न तत्वों के, विभिन्न का मतलब अलग अलग, तो सोडियम पोटेशियम ये सब अलग अलग तत्वों के, जो अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे वो क्या का निर्माण करेंगे? यौगिक का निर्माण करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें? इसी में कर लो प्यारे बच्चों, नंबर ना दो इसको, क्या लिखेंगे अगला सीधा से? विभिन्न तत्वों के परमाणु मिल करके यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों। का निर्माण करते हैं? यौगिक का। जैसे मैं लिख दूं CaCO3, क्या लिख दूं? CaCO3। ये क्या है? CaCO3 यौगिक। ये क्या है प्यारे बच्चों? यौगिक है, उदाहरण है ये हमारा। तो ये CaCO3 मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया? CaCO3। यानी कि देखो इसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु है कि नहीं? देखो कैल्शियम का परमाणु हो गया, कार्बन का परमाणु हो गया और ऑक्सीजन का परमाणु हो गया। देखो कैल्शियम का परमाणु, कार्बन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु, यानी कि विभिन्न तत्वों के परमाणु मिल करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है? एक यौगिक है। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं MgOH का होल ट्वाइज। ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी ये सब यौगिक हैं। क्या है? यौगिक हैं प्यारे बच्चों। तो समझ में आया आपको? और जो 6 बिंदु का आता है, 6 नंबर का पॉइंट, वो भी आप समझ लीजिएगा, इन्होंने 6 बिंदु का क्या कहा था, सुनना जरूर, कि एक निश्चित, ये क्या कहा था कि तत्व एक निश्चित अनुपात में क्या करते हैं? निश्चित अनुपात में सहयोग करके, यानी कि निश्चित अनुपात में जुड़ करके क्या करते हैं? यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। तत्व एक निश्चित अनुपात में सहयोग करके या संयुक्त होकर के या जुड़ करके क्या करते हैं? तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ करके क्या करते हैं प्यारे बच्चों? यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। काय का निर्माण करते हैं? यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। तो वही बिंदु लिख देंगे यहाँ पर हम कि तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में सहयोग करके यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। क्या का निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि तत्व के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, सहयोग करके विभिन्न तत्व होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों? विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में सहयोग करके यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो क्या लिख सकते हैं? विभिन्न लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि तत्व विभिन्न भी होंगे, कोई उसमें
कहने वाली बात नहीं है। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में सहयोग करके यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले लें H2O। क्या ले लें? H2O। उदाहरण के तौर पर हमने इसको ले लिया H2O। H2 क्या है? यौगिक का अणु है। क्या है प्यारे बच्चों? यौगिक का अणु है। ये एक निश्चित अनुपात में सहयोग कर रहा है। देखो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो यानी कि ये 2:1 में सहयोग करके हाइड्रोजन का यानी कि यौगिक का अणु जो बना रहा है, हाइड्रोजन के यौगिक का अणु बना रहा है प्यारे बच्चों, जल के अणु, जल का अणु है। ठीक है, यानी कि जल क्या है? जल एक यौगिक है। यौगिक का अणु क्या होगा? 2:1 में, यानी कि H2 का। इसी प्रकार अगर हम आपको दे दें NH3, ये क्या है प्यारे बच्चों? अमोनिया। क्या है? अमोनिया। इसका ये भी एक यौगिक का अणु है। ये देखो नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3, यानी कि ये 1:3 में संयुक्त होकर के अमोनिया यौगिक का निर्माण करती है। 1:3 में सहयोग करके क्या करती है? अमोनिया यौगिक का निर्माण करती है। आशा करता हूँ आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के उसके कुछ बिंदु समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? आधुनिक परमाणु सिद्धांत। देखो आप सोच रहे होंगे कि सर आपने हमको वो नहीं पढ़ाया, डाल्टन के जो सीमाएं थी। तो देखो सीमाएं मैं आपको बता दूं कहाँ तक। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आप सफल कैसे हो गया? पहली बात तो इसमें क्या था कि ये क्या है, में सक्सेस नहीं हो पाया कि परमाणु और परमाणु त्रिज्याओं के बारे में विभेद उत्पन्न नहीं कर पाया प्यारे बच्चों। ठीक है, परमाणु और अणु के बीच में जो विभेद था वो भी नहीं बता पाया था। ठीक है, इस वजह से मेन कारण ये था। और इन्होंने कुछ बातें इसमें गलत बोल दी थी। पहली बात तो इसने क्या कह दी थी कि परमाणु अविभाज्य है। हालांकि हमारे वैज्ञानिक रदरफोर्ड, थॉमसन, इन लोगों ने क्या किया था? खोज करके बताया कि भैया परमाणु के अंदर तो क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जो नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके क्या है? परमाणु के अंदर ही तो हैं प्यारे बच्चों, परमाणु के अंदर ही तो निकले। तो डाल्टन ने एक बात गलत बोली थी। और इन्होंने क्या कहा था? एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणधर्म में समान होते हैं। ये भी बात गलत है। अभी मैं आपको आधुनिक परमाणु सिद्धांत में प्रूव कराऊंगा, तो आप लोग देखिएगा आधुनिक परमाणु सिद्धांत को। चलो इसको हटाते हैं। ठीक है।